होली। होली सबसे आनंदमय त्योहारों में से एक है। यही होली सभी के हृदय को उल्लास से भर देती है और गलियों को रंगों से सजा देती है। लेकिन इन रंगों की मस्ती और उल्लासपूर्ण उत्सवों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। एक ऐसा संदेश जो हमारे जीवन को बदलने की प्रतीक रखता है, बदलने की शक्ति रखता है। होली सिर्फ रंगों से खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सद्गुणों से रंगने के बारे में भी है। क्या होगा अगर यह सिर्फ होलिका दहन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों को जलाने के बारे में भी है। आइए होली के गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझें कि हम कैसे इस पर्व को इसके सबसे शुद्ध रूप में मना सकते हैं। होली शिवरात्रि के बाद ही क्यों आती है? भारतीय त्योहारों में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। होली शिवरात्रि के बाद आती है और यह क्रम एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संबंध प्रकट करता है। महाशिवरात्रि परमात्मा शिव के अवतरण का महोत्सव है। यह वह समय है जब अज्ञानता के घने अंधकार में भटकती आत्माओं को दिव्य बोध प्राप्त होता है, जब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे विकारों के बंधन से मुक्त होने का द्वार खुलता है। इससे पहले दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबी होती है और क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयां इसे नियंत्रित करती हैं। परमात्मा शिव के आगमन से आत्मा का आंतरिक रूपांतरण आरंभ होता है और आत्माएं परमात्मा की बात के दिव्य रंग से रंग जाती हैं। फिर आता है होली का त्योहार, जो केवल रंगों से खेलने का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को जलाने और पवित्रता एवं आनंद को जागृत करने का प्रतीक है। यह पर्व हमें आत्मचिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आध्यात्मिक रंगों में रंगने का अवसर होली है। होलिका दहन आत्मा का शुद्धिकरण। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। छोटी होली, होलिका दहन और धुलंडी। छोटी होली की रात होलिका दहन किया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह परंपरा राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा से जुड़ी हुई है। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार में अंधा हो गया था और अपने पुत्र प्रहलाद को की विष्णु देवता के प्रति अटूट भक्ति को समाप्त करना चाहता था। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो आग में जलने से बचाता था। होलिका ये सोचकर कि ये वस्त्र उसे बचा लेगा, प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठ गई। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। उस वस्त्र ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया, जिससे वह सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। होलिका दहन की
प्रथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची आस्था और प्रभु प्रेम के सामने वह नष्ट हो जाता है। इस कथा का हमारे लिए अर्थ: होलिका हमारे विकारों क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह का प्रतीक है। प्रहलाद सत्यता, पवित्रता और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक है। अग्नि परमात्मा के ज्ञान की शक्ति को है जो आत्मा को विकारों से मुक्त करती है। होलिका दहन के दौरान कुछ स्थानों पर लोग होलिका दहन पर लोग कोकी मीठी रोटी को धागे में बांधकर जलाते हैं। यह हमारे भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। होली के बच्चे सच्चे रंग, गुणों के रंग। होली के सच्चे रंग, गुणों के रंग। होली के दूसरे दिन हम रंग लगाने, हंसी और उल्लास में डूब जाते हैं। लेकिन इन बाहरी रंगों से भी गहरा एक आध्यात्मिक अर्थ है कि परमात्मा हमारी आत्मा को गुणों के रंगों से रंगते हैं। शांति का रंग, जैसे नीला आकाश सबको शीतलता देता है, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान हमें गहन शांति से भर देता है। प्रेम का रंग, सच्चा प्रेम शर्तों और अपेक्षाओं से मुक्त होता है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ और दिव्य बन जाता है। सुख का रंग, ईश्वरीय स्मृति हर दुख को मिटाकर जीवन को आनंद से भर देती है। जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ता है, वही सच्चा उत्सव है। शक्ति का रंग, वास्तविक शक्ति आंतरिक पवित्रता से आती है। जब हम कमजोरियों को जलाते हैं तो हम औरों को भी सशक्त बना सकते हैं। होली केवल बाहरी रंग लगाने का पर्व नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रंगों में रंगने का भी अवसर है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सच्चे रंग वे हैं जो आत्मा को शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता से भर दे। यही सच्चा रंग है। हैप्पी होली दोस्तों। अगर आप लोगों को यह होली का दहन और आध्यात्मिक रंगों से भरा होली का महत्व समझ में आए और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।